हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं मैथ्स के दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इस वीडियो में सोल्व करेंगे दोस्तों ये वाला पेपर 29/9/2022 को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के वो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों हम इससे पहले हज़ारों क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, बहुत सारे हमने प्रैक्टिस सेट किए। हम ये 99 सेट हैं, इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। अगर आपने वो नहीं देखे, आपको मल्टीपल हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप वो सारे क्वेश्चन लगा सकते हो और यहाँ से आपका सारा पैटर्न कवर हो जाएगा। जो एसएससी से हटके पैटर्न जो जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में जो क्वेश्चन आते हैं, एसएससी में वो क्वेश्चन नहीं आते, बहुत सारे क्वेश्चन है इस टाइप का पैटर्न है, वो भी आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों एनटीपीसी के लिए भी ये क्वेश्चन सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो मीन, मीडियम, मोड, अर्थमेटिक मीन, स्टैट्स के क्वेश्चन जो आते हैं वो भी आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, अगर आप सारे पीवाईक्यू लगा लेते हो। स्पीड तो आपकी एग्जाम में बनेगी बनेगी क्वेश्चन सोल्व करने की, साथ ही साथ आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अर्थमेटिक मीन निकालना है दोस्तों, आपको क्या करना है हमेशा, जब भी डायरेक्टली आपको क्या करना है, जब भी अर्थमेटिक मीन निकालना हो और ऐसे डाटा दियो, फ्रिक्वेंसी दियो और ये एक्स दिया हो, तो इनका एफ एक्स, एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है आपको, इनकी मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है, और एफ का जो सम है फ्रिक्वेंसी का उससे डिवाइड कर देना है। तो एफ एक्स मतलब एफ इंटू एक्स, 6 × 4 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 24 आएगा। 10×3 = 30, 18×3 सॉरी 18×4 = 72, 24×2 = 48, 30 × 1 = 30। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी मल्टीप्लाई, 36 × 1 = 36। देखो इनका सम कितना आएगा, एफ एक्स का ये आएगा 4 और 2 6, 8 और 6 14 और 6 20 की 0, 2 कैरी, 2 और 2 4 3 7 और 7 14 और 4 18, 18 और 6 दोस्तों 24, 240 बटे करना आपको। अब इसका सम देखो कितना है फ्रिक्वेंसी का, 4 3 7, 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 से इसको डिवाइड करना है। अब इसको काटो, 15 × 15 बचा कितना दोस्तों 9, और 15×6 = 90। तो हमारे पास आएगा जो अर्थमेटिक मीन आएगा, तो ये आएगा 16। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए बराबर है दिस, बी बराबर है दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a√3 + b। ठीक है, a√3 + b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो a√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आएगा 28√3, 28, एक सेकेंड, √3 से मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट से 28√3, और माइनस के दोस्तों ये कितना हो जाएगा, अब √3 से करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, ये होगा रूट √6, √36 मतलब कि 6 × 5 करोगे -30, और प्लस ऐड करना है दोस्तों इसमें कि क्या ऐड करना है आपको, बी ऐड करना है, और बी की वैल्यू क्या है 2 + √3 है। अब देखो 28√3 + √3, तो ये होगा 29√3, ये हो गया। अब माइनस के 30 है प्लस के 2 है, तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस के आएगा 28। ठीक है, -28, तो राइट आंसर कौन सा होगा, -28 है और प्लस के 29√3 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, इसका अप्रोक्सीमेट मान बताना है हमें। इसको 3 मान सकते हैं, गुना इसको 1 मानेंगे दोस्तों, -4 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 3 ये 6, -4 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक टंकी x घंटे में भर सकता है, b उसे y घंटे में भर सकता है, c उसे z घंटे में भर सकता है, तो पूरी टंकी को भरने में लगने वाला समय यदि पाइप ए बी सी को एक साथ खोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पूरी टंकी को जो भरने में, अब कहते हैं जो जेड है दोस्तों खाली कर सकते हैं, ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखो एक्स पूरी टंकी को कितनी देर में भरेगा, एक एक्स घंटे में भर सकता है पूरी टंकी को। अब पूरी टंकी की जो कैपेसिटी है मान लेते हैं एक्स वाई जेड है। अब ये दोस्तों कितने घंटे में भर सकता है, एक्स घंटे में, तो इसकी इफिशियंसी क्या आएगी, एक्स घंटे में भर सकता है, ये कहता है वाई घंटे में भर सकता है, और ये जेड घंटे में खाली कर सकता है, तो इसकी इफिशियंसी आएगी वाई जेड।
और इसकी आएगी दोस्तों एक्स जेड, और इसकी आएगी, ये खाली करता है तो इसलिए इसकी आएगी जो इफिशियंसी जेड से कैंसिल आउट करेंगे माइनस की एक्स वाई। अब ये 1 घंटे में इतना काम करता है, ये इतना करता है, ये इतना करता है, टोटल काम करवाना कितना है एक्स वाई इन जेड। तो 1 घंटे में दोस्तों इतना करते हैं इनका सम, तो इतना करवाने के लिए डिवाइड कर देंगे इनके सम को इससे, तो ये आएगा नीचे वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस के एक्स वाई। ठीक है, तो इतने घंटे में क्या भरेगी दोस्तों, टंकी भरेगी। तो ये राइट आंसर कौन सा होगा, एक्स वाई जेड बटे में वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये क्वेश्चन विजिबल नहीं है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एलसीएम ऑफ 20, 120, 60। तो इनका एलसीएम दोस्तों आपको बताना है। तो सबसे इनका एलसीएम निकालने का तरीका ये है, बड़ा नंबर देखो, अब बड़े नंबर के मल्टीपल देखो कि ये सारे भाग, देखो बड़े नंबर को दोस्तों ये भी भाग करेगा, ये भी भाग करेगा, और बड़ा नंबर खुद से तो भाग हो गई, तो डायरेक्ट इसका एलसीएम आएगा 120। अगर 120 नहीं आता तो फिर इसके मल्टीपल 12 दूनी 24, 240 को देखता कि ये सारे भाग करेंगे नहीं करेंगे। तो बड़ा नंबर उठाओ जल्दी, एलसीएम लेने का ये तरीका होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7, 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए 82,000 रुपये पर शीर्ष निकटतम रुपए में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। ठीक है, इस पे दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 6 वर्ष में। तो यहाँ से रेट क्या है, 6% है। अब दोस्तों आपको दिखा रहा है 3 साल का निकालना है, तो आपको क्या करना है, रेशियो याद रखना है 3:1। अब इंटरेस्ट पहले साल का इसका 6% निकालो, 82,000 का 6% निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 जीरो जीरो, 6 दूनी 12, एक कैरी 6 48, 49। इसकी मल्टीप्लाई करो 4,920 से, फिर इसका 6% फिर निकालो, 49 20 का 6% निकालो, इसकी मल्टीप्लाई करो फिर 3 से, 0 से 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, एक कैरी 6 निमा 54 और 1 55, 5 कैरी 6 चौको 24 और 5 30। ठीक है, देखो 6 दूनी 12, एक कैरी 6 दूनी 6 निमा 54 और 1 55, 5 कैरी और 6 चौको 24 और 5 29। ठीक है, क्या आएगा 29। दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, 6 दूनी 12, एक कैरी 6 निमा 54 और 1 55, 5। ठीक है, 5 कैरी गया था, फिर 6 चौका 24 और 5 29, और बटे में दोस्तों इसके क्या है 10 भी है, तो आएगा 295.2। और इसका फिर 6% आप निकालोगे, इसका 295.2 का। तो ये तो 10 की पावर 3 हो जाएगा नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 6 दूनी 12, एक कैरी 6 पंजा 30 और 1 31, 3 कैरी 6 निमा 54 और 3 57, 5 कैरी 6 दूनी 12 और 5 17। ठीक है, बटे में दोस्तों 3 जीरो, तो ये आएगा 117.712। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो ऐड कर दो, तो ये आएगा देखो, अब ये पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, 3 जीरो जीरो, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 2 कैरी 3 चौके 12, 2 14। दोस्तों ये आएगा 295 थी ये। देखो ऑप्शन भी थोड़े से दूर दूर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पास है। ठीक है, अगर इसको 295 मान लेते हैं, 295 मान लेते हैं, 295 थी होगा तो 3 पंजे 15, एक कैरी 3 निम 27 और 1 28, 2 कैरी 3 दूनी 6 और 2 8। और दोस्तों ये है 17.77, ये 18 मान लो। तो ये ऐड करोगे 8 और 5 13, एक कैरी 8 और 6 14, 14 और 2 16, एक कैरी 8 और 7 15 और 1 16, एक कैरी ये 5, ये 1, ये आएगा 15,663। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, यदि if p and q are the co-prime then p की पावर 7 and q की पावर 9 आर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, समथिंग की पावर ओड और फिर दूसरा नंबर है कोई उसकी पावर ओड, अगर ये को प्राइम है तो ध्यान रखेंगे जो उन ये सॉरी अगर पी क्यू जो को प्राइम नंबर है
तो पी की पावर कोई ओड लेंगे और क्यू की पावर भी ओड लेंगे, ठीक है। तो हमेशा ये भी क्या होंगे, कोप्राइम होंगे और कंपोजिट नंबर भी होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट का नेचर आपको बताना है, तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्र माइनस 4ac। तो बी स्क्र बी की वैल्यू 16 है दोस्तों, 4 है, 4 का स्क्र 16, बी स्क्र माइनस 4, ए की वैल्यू दोस्तों 1 है और सी की वैल्यू है 8। तो ये निकालेंगे तो 16 माइनस 8 चौका 32 करोगे और ये होता है रूट में वैल्यू। तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल रूट। राइट आंसर होगा नॉट रियल रूट। क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x नॉट इक्वल टू वाई, एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स वाई स्क्र, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है दोस्तों और ये रेशियो दिया हुआ है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा w के बराबर अभिव्यक्ति देता है। अब ये रेशियो देखना आपको कौन सा बराबर आएगा। यहाँ से मैं अगर x बराबर y नहीं है दोस्तों, तो x की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ और y की वैल्यू 1 मान लेता हूँ। तो x 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 2 इंटू 1 2 होगा, बटे में वाई जेड, और जेड की वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी हम। जेड की वैल्यू भी देखो x नॉट इक्वल टू वाई है, तो जेड की वैल्यू भी 1 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर 1 मानेंगे जेड की वैल्यू तो ये होगा 1 और ये x की वैल्यू 2 माइनस वाई 1, तो ये आएगा सारा नीचे 1 आएगा। अब ऐसे ही इसमें x की वैल्यू 2 a स्क्वायर आएगा, ये माइनस 2 b स्क्वायर बटे में w। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बचा 2 और 2 से 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो w की वैल्यू आएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब w की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कौन से में से आएगी। अब देखो अगर z की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देता है पहला ऑप्शन, लेकिन इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा इसमें। तो आप ऐसा करिए, इसको डायरेक्ट सोल्व करिए, तब भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करता हूँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बटे में आएगा दोस्तों वाई जेड एक्स माइनस वाई, ये बराबर है एक्स ए स्क्वायर माइनस के एक्स बी स्क्वायर बटे में डब्लू, ठीक है। अब देखो यहाँ से x है, x कॉमन लेंगे दोनों में से, ठीक है। दोनों में से क्या करेंगे दोस्तों, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x कॉमन ले लिया, तो ये बचा, अगर x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, या आप ऐसा करो एक्स वाई कॉमन ले लो इसमें से, और ये अगर एक्स वाई कॉमन लेंगे दोस्तों ये बचेगा एक्स माइनस वाई और नीचे वाई जेड है, ठीक है। और ये x कॉमन ले लिया तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में डब्लू। अब जो x कॉमन ले लिया उससे ये कैंसिल हो जाएगा इस y से, और x माइनस वाई से दोस्तों ये x माइनस वाई भी था बटे में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ठीक है ये x था यहाँ पे, इससे ये वाला कैंसिल कर दिया और y से y कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या आएगा, तो ये आएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, w की वैल्यू आएगी, ये z इस साइड मल्टीप्लाई होगा, z इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन दोस्तों ये होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई का मान 22/7 और आर की क्यूब, त्रिज्या आपको बतानी है, और ये सारा किसके बराबर है, 4851 के बराबर है। यहाँ से अगर मैं इसको अब सोल्व करता हूँ, इसको अगर हम काटते हैं दोस्तों, ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से काटो, 11 दूनी 22, इसको 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 चौक 44, 11 कम 11, 441 आएगा, 441 होता है ये, और ये 2
और 4 8, मतलब 441 और 1 21 हो रहा है, 441 होता है इसकी का स्क्वायर, और 1 21 मल्टीप्लाई तो 21 का क्यूब हो जाएगा ये, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा बटे में, ये सारा 2 या 21 बटे 2 मतलब कि 10.5 का क्यूब होगा सारा, और ये आर के क्यूब के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 10.5 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करना है हमें, क्या कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों सब में 24 है, 24 कॉन्स्टेंट टर्म तो मैं चेक नहीं करूंगा। अब यहाँ पे 3x² 3x² आएगा यहाँ से, और ये -9x² है, तो माइनस के 6x² आएगा, ये ऑप्शन +6x² है, 12 हो गया। अब दोस्तों यहाँ से माइनस के 9 27x आया, प्लस के 2x, बचेगा कितना -25x, तो ये ऑप्शन भी 12 हो गया। ठीक है, और बचा कौन सा, ये वाले 2 ऑप्शन बच गए, इनमें डिफरेंस देखो कहाँ पे है, एक्स की क्यूब है, देखो एक्स की क्यूब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो एक्स की क्यूब तो दोस्तों एक ही है, माइनस का है, तो माइनस के एक्स क्यूब आएगा, तो ये भी ऑप्शन 12 हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 हुज रूट इज 4 + √3 4 - √3। दोस्तों इक्वेशन निकालते हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसके रूट क्या है, ये है, तो यहाँ से अगर सम ऑफ रूट निकालेंगे हम, तो सम ऑफ रूट होगा दोस्तों क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा 8 आएगा, तो सम ऑफ रूट होना चाहिए 8 आना चाहिए। ठीक है, और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं तो साइन कौन सा रखते हैं, माइनस का रखते हैं, तो ये ऑप्शन 12 हो गया, ये ऑप्शन 12 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट इनका निकालोगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 3, 16 - 3 दोस्तों कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, इसका प्लस का, तो कौन सा ऑप्शन 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपस में लाइन में सारी पैरेलल हैं, तो आपको बतानी है एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अगर ये देखो दोनों लाइन पैरेलल हैं, यहाँ पे जेड बनता है, ऐसे जेड बन रहा है, देखो ये एंगल 65 है, तो ये टोटल सारा 65 होगा, ये 33 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 32। और सम ऑफ इंटरनल एंगल दोस्तों कितना होता है, 180 होता है, अगर ये 32 है तो ये एक्स कितना होना चाहिए, 148 होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15, इसको सोल्व करना है हमें। देखो ये होगा, अगर इसको हम इस साइड ले आते हैं दोस्तों, ये 16 है, और a की पावर 4/3, a की पावर माइनस के 2/3, ऊपर आके प्लस हो जाएगी, तो 6/a की पावर ऐड हो जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी 6/3, तो a की पावर 2 आएगी। नेक्स्ट b की पावर 1/6, नीचे है 5/6, तो दोस्तों प्लस करेंगे तो नीचे वाली पावर नीचे लेके आएंगे इसको, तो ये आएगा b की पावर 1/6 प्लस 5/6 6/6, b की पावर 1, तो नीचे आएगा b, और इसकी पावर है सारे की पावर 1/2, इसकी पावर है 1/2, और इसका दोस्तों 16 इसका रूट करेंगे तो ये आएगा इसकी 1/2 इसकी 1/2, तो ये होगा 4a, ऊपर तो आएगा 4a, और नीचे b की पावर हो जाएगी 1/2, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 4a बटे में b की पावर 1/2, तो ये है ऑप्शन थर्ड, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र के अंक 10 से बढ़कर 12 हो गए तो अंकों में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों वृद्धि कितने की, 2 की, 10 के पीछे 2 की वृद्धि इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, तो कितने की होगी 20%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, दीक्षा अपनी कार से शहर बी से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। दीक्षा अपनी कार से शहर बी से दोस्तों 120 किलोमीटर की गति से यात्रा करती है, और शहर बी से शहर ए तक उसी मार्ग से वापस आते समय 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उस दीक्षा की औसत चाल क्या थी। तो हमेशा याद करना है ऐसी कंडीशन में आपको, ट्वाइस ऑफ ए बी जिस स्पीड से गई और आई 120 130, और बटे में आएगा इनका सम, कितना आएगा 250, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब इसको मैं काटता हूँ किससे,
5 से काट दो या फिर सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ये आएगा 12 दूनी 24, 240 गुना 13 करना आपको, 13 जीरो जीरो 13 चौक 52, 5 कैरी 13 दूनी 26 और 5 31, 31 20/250, सॉरी 25, 31 20/25। तो ऐसा करो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई 4 से नीचे, तो नीचे तो हो जाएगा 100 और ऊपर दोस्तों क्या आएगा 4 जीरो जीरो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 3 12। ठीक है, और इससे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 1/10 भी है, 124 पॉइंट क्या आएगा 8 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आधार का क्षेत्रफल है ये, तो आधार का क्षेत्रफल होता है कितना पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, ये आ जाएगी 346, इसको यहाँ लिखता हूँ ताकि स्पेस, आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी दोस्तों 346.5 बटे में पाई पाई बाई 22/7, पाई का मान रख दिया। अब इसको अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से नीचे, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 346 का डबल 692 और एक ये दोस्तों 693, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 22 गुना 2 है और ये 7 भी ऊपर चला जाएगा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो इसको काटो, 11 दूनी 22 आएगा दोस्तों, नीचे तो 4 आ गया, और 11 पे काटेंगे 11 6 66, 11 3 देती 63 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 63। अब ये होगा हमारे पास आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको लिख सकते हैं दोस्तों 63 को 9 गुना 7, तो रूट करेंगे एक तो 7 आएगा, 9 का रूट क्या करेंगे दोस्तों 3 आएगा, और 4 का रूट करेंगे 2 आएगा, ये आएगा 21/2, ये आर की वैल्यू आई। तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है 21/2, आर की वैल्यू आई, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों एक तो कवर्ड वाला और एक ऊपर नीचे का 2πr² प्लस 2πrh, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, 2πr² दोस्तों इसकी तो वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी 693। अब 2πrh की वैल्यू निकाल दो, 2 गुना 22/7, 2 आर की वैल्यू 21/2 थी और h की वैल्यू 21 है। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 7 से काटेंगे 7 या 21, ठीक है, ये होगा 21 ये 63 और 63 का डबल 126 गुना 11, तो ये आएगा दोस्तों 6 6 2 8, ठीक है, 6 लिखा 6 2 8 लिखा, 2 और 1 3 लिखा 1, तो इसमें इन दोनों को ऐड करना है। अगर इसमें क्या करते हैं हम 1386 में 700 जोड़ेंगे तो दोस्तों 2086 होगा, 2086 में से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा 2079 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 6 और थीटा की वैल्यू इनके बीच में लाई करती है, तो हमें बताना है थीटा का मान। तो वैल्यू पुटिंग से करो दोस्तों। अब देखो आपको ये बनाना है, तो इसका मतलब ये दोनों अगर मैं 1 से ज़्यादा आएगा थीटा 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये तो वैल्यू ज़्यादा जाएगी या कम आएगी, अपन 90 से कम ही पुट करनी है आपको, ठीक है, वैसे दिया भी हुआ है। अगर 30 डिग्री उसमें पुट करोगे तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ये होती है 1/2, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो ये आएगा 3/4, और इसकी कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, ये आएगा 4, तो ये 7 या 21 और दोस्तों 3 24/4, तो 6 आता है, सेटिस्फाई हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 20, 10 बराबर 10, तो 3 दशमलव स्थानों तक अपना उत्तर सही देते हुए y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों √y बराबर है बटे में 11 बराबर है 0.03, तो y की वैल्यू क्या आएगी
तो रूट वाई किसके बराबर होगा, 11×3 = 33, 33/100 0.33। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो वाई की वैल्यू 33 का स्क्वायर होता है 1089, और बटे में दोस्तों 100 का स्क्वायर 10⁴ आएगा। तो ये लगभग किसके बराबर है, ये बराबर है, अब यहाँ पे आएगा देखो 0.1089, ये किसके बराबर है दोस्तों, तो 0.109 के बराबर है। ठीक है, इसके आसपास है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, यदि a% की छूट है दोस्तों अंकित मूल्य में, दूसरी b% की है, तो बराबर एकल छूट क्या होगी, तो हम कैसे निकालते हैं, a + b - के ab/100 करते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, सीधी रेखा एफ बी सीधी रेखा जी डी के समानांतर है। कोई रेखा एफ बी है दोस्तों, जी डी के समानांतर है, ये मान लो एफ बी, ये है जी डी, ठीक है जी। ए सीधी रेखा एफ बी पर एक बिंदु है, ए इस पे कोई बिंदु है दोस्तों, मान लो ए ये बिंदु हो गया। सी सीधी रेखा जी डी पे कोई बिंदु है, सी है दोस्तों जी डी पे कोई बिंदु, ये मान लो सी हो गया। ई एफ बी पर और जी डी के बीच एक बिंदु है, ई दोस्तों एफ बी और जी डी के बीच में कोई बिंदु है, मान लो ई बिंदु, ये हो गया, जिसे एक एंगल बनता है बी ए ई। ठीक है, ये हो गया बिंदु ई, बी ए ई, ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये वाला एंगल, और ये कितना है 118 है, और डी सी ई 112 है, डी ये डी पॉइंट तो डी सी ई, ये है एंगल 100 कितना है, ये एंगल 112 है, ठीक है जी। तो डी सी तो हाफ ऑफ ए ई सी की वैल्यू हमें बतानी है, हाफ ऑफ ए ई सी, तो ये ए सी एंगल है दोस्तों, इसका हाफ बताना है आपको। ठीक है, अगर क्या करोगे, ये लाइन डिवाइड करोगे, सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होता है 180 होता है, ये 118 है दोस्तों, तो ये आएगा 62 डिग्री। ये 112 है दोस्तों, तो ये कितना आएगा 180 होता है, तो 80 में से 12 गए, कितना बचता है हमारे पास, 80 में से 12 गए 70, 68, और इसका हाफ निकालना है, तो इसका हाफ 31 होगा और इसका हाफ 34 होगा, 31 और 34 जोड़ोगे तो क्या आएगा 65 डिग्री आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं दोस्तों, ये विजिबल नहीं है, ठीक है, अच्छे से आपकी आंखों पे असर पड़ेगा, आसान क्वेश्चन है, डीआई का कोई ऐसे ना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग को दूसरे से 14 अधिक है। कहते हैं एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है दोस्तों, एक भाग दूसरे से कितना अधिक है, 14 अधिक है, और उनका अनुपात है 7:5, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 7/5, इनका गैप क्या है दोस्तों 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितना देगा 14, तो 2 यूनिट की वैल्यू 14 क्या आएगी 7, तो संख्या दो पार्ट में 7/5 12, 12×7 = 84, तो संख्या आएगी 84, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश और विनेश किसी कार्य को 12 और 14 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिन बाद विनेश ने कार्य छोड़ दिया, तो प्रकाश इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो प्रकाश है एक है जी विनेश, ये 12 दिन में कर सकता है, ये 14 दिन में कर सकता है, टोटल काम मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 14 दूनी 26, सॉरी 28, 14 3 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 6 84, 84 के दोनों भाग करेंगे तो एलसीएम इनका होगा 84, तो 12 से 84 होता है, 14 से 84 होता है, ये एक दिन में 6 करेगा, ये 7 करेगा, ये 6 करेगा, तो यहाँ पे एक साथ मिलकर दोस्तों काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना करते हैं 7 और 6 13, 3 दिन में कितना कर लेंगे 39 कर लेंगे, तो बचा कितना, इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, वही माइनस करके बच रहा होगा, तो ये आएगा दोस्तों 39 में कितना जोड़ो 41, ठीक है, तो 80 हो जाता है, 41 और 4 ये 45, अब 45 कौन करेगा अकेला, ये कहता है छोड़ के कौन गया है, प्रकाश से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, प्रकाश करेगा अकेला कितने दिन में, एक दिन में 7 करता है, 45 करने में कितना टाइम लगेगा 45/7,
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। दोस्तों ये थे ग्रुप डी के वो क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए और ये पेपर हुआ था 29/9/2022 को, थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।